ये पिछला खुलासा जब हम लोगों ने किया था तो बीजेपी वालों ने बोला था कि इन लोगों की पिछली बार जब हम लोगों ने खुलासा किया था तो बीजेपी वालों ने कहा था कि इन लोगों की खुलासों की साप्ताहिक मंडी लगती है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपने और कांग्रेस ने मिलकर देश में इतने घोटाले कर रखे हैं कि देश की जनता कह रही है साप्ताहिक मंडी से काम नहीं चलेगा, रोज एक मंडी लगानी पड़ेगी इन घोटालों की। तो आज उसी कड़ी में एक और मंडी लग रही है घोटाले की। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। लोग आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अभी जब कैबिनेट रीशफल हुआ था तो उस दिन एक व्यक्ति नए पहली बार मंत्री बने थे, उनका एसएमएस आया मेरे पास। कहते हैं कि आप जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा कर रहे हैं छोड़िएगा मत, बने रहिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा जी की मदर इन लॉ आपको मंत्री बना रही हैं और आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस वाले आके कांग्रेस वालों की जानकारियां दे रहे हैं, बीजेपी वाले आके बीजेपी वालों की जानकारियां दे रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर ने हमें जानकारी दी है। जानकारी मिलने के बाद फिर हम लोगों ने उसकी अपने लेवल पे कई सोर्सेज से तहकीकात कराई और जो अभी तक फाइनल जानकारी हम लोगों को और मिली, जो बदली हम लोगों ने, वो सारी आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे देश में काले धन की बहुत बात होती रही कि देश में काला धन है, बहुत ज्यादा काला धन है और स्विस बैंकों में पैसा जमा है। स्विस बैंकों में कितना पैसा जमा है इसके ऊपर भी कई तरह के कयास लगते रहे। बातें तो बहुत हुई लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि स्विस बैंक का पैसा भारत में वापस लौटेगा। राजनीति होती थी केवल। लेकिन आज कुछ कागज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक उम्मीद ये जताता है कि स्विस बैंक का सारा पैसा भारत में लौट सकता है, लेकिन लौटेगा नहीं, क्योंकि सरकार मिली हुई है इनके साथ। सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। कितना पैसा है स्विस बैंक में? सीबीआई डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट है, जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर है। उन्होंने कहा था $500 बिलियन, 25 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। आज हम दो भागों में बांटेंगे अपनी बातचीत को। पहला है कि स्विस बैंकों में कुछ लोगों के कितना पैसा है उसकी जानकारी हम लोगों को मिली है, हम वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी, हमारे देश की आर्थिक प्रभुत्ता खतरे में है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जुलाई 2011 को फ्रांस की सरकार से हमारे देश की सरकार को एक सीडी मिली। उस सीडी के अंदर स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी एक बैंक का नाम है, फॉरेन का बैंक है, उसकी जेनेवा में जो ब्रांच है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है, स्विट्जरलैंड देश है, जेनेवा एक शहर है। एचएसबीसी की जेनेवा की ब्रांच के अंदर 700 भारतीयों के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट हमारे देश की सरकार को मिली। उनमें यह लिखा हुआ था कि दिसंबर 2006 को इन लोगों के, जो लोगों की लिस्ट थी, इन लोगों का कितना पैसा वहां जमा था। केवल ये लिस्ट आई थी कि कितना कितना पैसा किस किस आदमी का दिसंबर 2006 में जमा था।
एक अकाउंट में इनका एक एक अकाउंट की लिस्ट आई। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि हमारे पास 700 लोगों की लिस्ट तो नहीं आई है, चंद लोगों की लिस्ट हमें अपने सोर्सेज से मिल पाई है, कई सोर्सेज से मिली है। प्राइमरी सोर्स मैंने बताया वो कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन उसके बाद हमने तहकीकात कई जगह से की। मुकेश अंबानी जी का दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में जमा था। अनिल अंबानी जी का 100 करोड़ रुपया जमा था। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे या दूसरे सोर्सेज से पता करेंगे तो इसके अंदर रिलायंस की कंपनियों की शेयर होल्डिंग है और उसमें अनु टंडन और सुनील टंडन डायरेक्टर हैं। अनु टंडन मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस वक्त और संदीप टंडन। इसका 2100 करोड़ रुपया है, 2100 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 500 करोड़ रुपया है स्विस बैंकों में, स्विस बैंक में, एक बैंक में। संदीप टंडन का 125 करोड़ रुपया है। ये संदीप टंडन कौन है? संदीप टंडन एक इनकम टैक्स में आईआरएस ऑफिसर होते थे, उसके बाद ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में गए। हाँ, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रिलायंस के ऊपर रेड की और रेड करने के बाद भारत सरकार का साथ देने के बजाय ये रिलायंस में जाके नौकरी करने लगे। उसके बाद ये रिलायंस के काफी नजदीक आ गए, मुकेश अंबानी जी के ये काफी नजदीक आ गए। संदीप टंडन जी का 125 करोड़ रुपया है। ये इनका अपना है कि रिलायंस का है ये तो हम नहीं कह सकते। इनके दो बेटे हैं संदीप टंडन जी के, बाय द वे दोनों बेटे रिलायंस में काफी सीनियर पोजीशन पे हैं। इनकी धर्मपत्नी है अनु टंडन। अनु टंडन जी का भी 125 करोड़ है। एक तरफ तो अनु टंडन मोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थी और दूसरी तरफ अनु टंडन का 125 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। अनु टंडन जी उन्नाव से एमपी है, कांग्रेस की एमपी है उन्नाव से। और अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर हैं। अनु टंडन राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर हैं और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। तो ये अनु टंडन जी का अपना पैसा है या रिलायंस का पैसा है या कांग्रेस का पैसा है या राहुल गांधी जी का पैसा है, ये तो वही बता सकती हैं, हम नहीं बता सकते। ऐसा है क्या बताया जा रहा है, शायद प्रणब मुखर्जी साहब ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लिस्ट आई है 700 लोगों की उसमें कोई भी सांसद नहीं है। ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को? वाइस पेपर के दौरान ऐसा बताया कुछ पत्रकारों ने। तो अगर प्रणब मुखर्जी साहब ने ऐसा कहा था तो गलत कहा था, क्योंकि अनु टंडन तो एक सांसद हैं, तो सांसदों के नाम हैं इसके अंदर। उस टाइम अनिल अंबानी भी थे। कोकिला धीरूभाई अंबानी जी, उनका भी अकाउंट है इसके अंदर, लेकिन दिसंबर 2006 में उस वक्त इसमें कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन अकाउंट है। तो पहले रहा होगा, बाद में रहा होगा, हो सकता है। नरेश कुमार गोयल, जेट एयरवेज वाले, इनका 80 करोड़ रुपया एक अकाउंट में है। डाबर के 3 फैमिली मेंबर्स, आनंद चंद बर्मन, श्री प्रदीप चंद बर्मन, रतन चंद बर्मन, मिला के इनका उस वक्त 25 करोड़ था। पहले हो सकता है ज्यादा हो, बाद में ज्यादा हो। यशोवर्धन बिड़ला जी, इनका उस वक्त कोई बैलेंस नहीं था। इतनी जानकारी हमें मिली है, और जानकारी हमें नहीं मिल पाई। 700 लोगों के नाम हैं, बाकी लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई। इन सब लोगों के अमाउंट्स देख के लगता है बड़े छोटे अमाउंट्स हैं। अब अंबानी जी का केवल 100 करोड़ रुपया, टोटल मिला के तो काफी है। अगर उनकी मोटेक सॉफ्टवेयर और ये सब मिला हो तो लगभग 3000 करोड़ के करीब बन जाता है सारा मिला के। सीबीआई डायरेक्टर ने बोला था कि 25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़।
और ये जो नाम आए हैं ये 700 के करीब नाम है, और टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। इन 700 लोगों का 6000 करोड़ है। तो अभी तो थोड़ा सा ही जानकारी मिली है, बहुत थोड़ी सी। 25 लाख करोड़ में से केवल 6000 करोड़ की जानकारी भारत सरकार को मिली है। पैसा बहुत है इन लोगों का, लेकिन अभी पूरे पैसे के ऊपर हाथ नहीं पहुंचा है देश की जनता का और ना भारत सरकार का। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये दिखाता है कि भारत सरकार सारी जानकारी लेने की बजाय जितने लोगों की जानकारी है इनको भी छोड़ने के बहाने ढूंढ रही है कि कैसे छोड़े इनको कैसे बचाया जाए, उनके बहाने ढूंढ रही है। ये जानकारी भारत सरकार के पास आई थी जुलाई 2011 में। 28 जुलाई 2011 को दिल्ली में 3 लोगों के ऊपर इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी। 28 जुलाई 2011 को उन 3 लोगों के भी नाम थे इसके अंदर। बहुत छोटे छोटे लोग हैं, एक का 8 करोड़ रुपया था, एक का 12 करोड़ रुपया था, एक का 5 करोड़ रुपया, ऐसे कुछ था। उन तीनों के ऊपर रेड मारी। तीनों ने कबूल कर लिया, हाँ जी जो आप कह रहे हो ये हमारा ही पैसा है, हमने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं कर रखा था, लेकिन अब हम इस पे इनकम टैक्स देने को तैयार है। तीनों ने कबूल कर लिया। तीनों ने जो स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए वो स्टेटमेंट्स इसके अंदर पेज नंबर 7, पेज नंबर 21 और पेज नंबर 39 पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए गए स्टेटमेंट्स की कॉपी हम लोग अटैच कर रहे हैं। साइंड स्टेटमेंट्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर सेक्शन 131 एंड 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये बहुत चौंकाने वाले हैं जो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि गोरख धंधा देश में चल कैसे रहा है, और ये स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे कि आपको भारत में एसबीआई में अकाउंट खोलना ज्यादा मुश्किल है, स्विस बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान है। अगर अभी आप स्विस बैंक अकाउंट खोलना चाहें तो एक फोन नंबर आप फोन कीजिए और आपके घर रात तक आदमी आएगा और रात तक आपका स्विस बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, दुबई जाने की जरूरत नहीं है, आपका शाम तक अकाउंट खुल जाएगा। एसबीआई में अकाउंट खुलवाना हो तो जाना पड़ता है, ब्रांच में जाना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं 10 तरह के, लेकिन स्विस बैंक आपका शाम तक खुल जाएगा, इतना आसान है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ये दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान, ये 3 लोग हैं, विक्रम धिरानी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, प्रवीण साहनी जंगपुरा के रहने वाले हैं, परमिंदर सिंह कालरा फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। पेज नंबर 32 के ऊपर नीचे लिखे हुए ये पेज नंबर जरा से देख लीजिएगा। पेज नंबर 32 पे ये वाला स्टेटमेंट है विक्रम धिरानी जी का। विक्रम धिरानी जी से प्रश्न पूछा इनकम टैक्स अधिकारी ने रेड के दौरान। इन तीनों के इनकम टैक्स की रेड हुई। प्रश्न पूछा गया, नाउ आई एम शोइंग यू बैंक स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय यू अब्रॉड, प्लीज गो थ्रू इट एंड एक्सप्लेन द सेम। कि मैं आपको बैंक अकाउंट की कॉपी दिखा रहा हूं जो विदेश में आपका बैंक अकाउंट है, इसको पढ़ के आप बताइए। तो जवाब है यस दिस इज माई अकाउंट, हाँ ये मेरा अकाउंट है जो मैं एचएसबीसी की बैंक की दुबई ब्रांच में मैंने 13 अप्रैल 2006 को खोला था। माना उन्होंने कि ये मेरा अकाउंट है। क्या आप दुबई गए थे ये खोलने के लिए? अगला प्रश्न है, वो कहते नहीं, भारत में ही कोई मेरे घर आया था और उसने मेरा अकाउंट खुलवा दिया। बहुत आसान है दुबई के अंदर अकाउंट खोलना। ये अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है? मान लीजिए आपने दुबई में, जिनेवा में अकाउंट खोल तो लिया, अब उसमें पैसे डलवाने हैं, उससे पैसे निकलवाने हैं, कैसे निकलवाएंगे? तो पेज नंबर 49 पे आइए, प्रवीण साहनी जी बताते हैं आपको कि अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है। पेज नंबर 49, स्विस बैंक के अकाउंट ऑपरेट कैसे होते हैं। आपको एसबीआई में जाना पड़ता है, टेलर मशीन जाना पड़ता है, फिजिकली गाड़ी निकालते हैं, यहां कहीं नहीं जाना पड़ता। एक फोन करो, वो घर आके डिलीवरी देके जाते हैं। आप कह दो कि मेरे पास अब 10 करोड़ रुपया चोरी का पैसा जमा हो गया, तो वो स्विट्जरलैंड वाले एक आदमी को भेज देते हैं, तुरंत शाम तक आ जाता है वो आदमी। इनके दलाल हैं, दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, देश के अंदर घूम रहे हैं, वो आपको आके शाम तक आपका कैश ले जाते हैं और आपके डॉलर्स में स्विट्जरलैंड के अंदर पैसा जमा हो जाता है। ये मैं हवाला के थ्रू। ये पेज नंबर 49 पे
ये इनकम टैक्स अधिकारी पूछ रहा है, आई एम शोइंग यू एनेक्शर A1 पेज 1, प्लीज एक्सप्लेन। दिस इज द, वो जवाब देते हैं, दिस इज द मनी टोटलिंग 10 लाख US dollars brought back from my Swiss account HSBC Bank branch Geneva, account number 40529 SP to India. Through Hawala to India. Through Hawala to India. अगला प्रश्न है, अच्छा ये बताते हैं, अमाउंट ऑफ 8,89,000 US dollars was left after my above withdrawal to India through हवाला, कि मैंने हवाला के जरिए, HSBC ने हवाला करवाया, हवाला के जरिए मैंने पैसा निकाला और अब मेरा 8,89,000 बच गया था। उसके बाद आइए पेज नंबर 51 पे, इसमें ये बताते हैं कि ऑपरेट कैसे होता है ये बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब पढ़िए। आई यूज टू कॉल अप माई बैंक HSBC बैंक जेनेवा फॉर गेटिंग माई मनी इन इंडिया। मैं बैंक वालों को जेनेवा में फोन कर देता था। HSBC जेनेवा यूज टू अरेंज फॉर ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ माई मनी इन इंडिया थ्रू हवाला थ्रू देयर एजेंट्स। वो स्विट्जरलैंड वाले अपने भारत में जो एजेंट हैं उनके थ्रू मेरे घर पे मेरा पैसा भिजवा देते थे। द अकाउंट नंबर एंड द बैंक मेंटेन्ड in the page number 5 is of the person in whose account I was asked to transfer money from my HSBC Geneva bank account so that I could get money delivered in India. All this was done telephonically. टेलीफोन के ऊपर हो जाता था, जेनेवा में फोन कर देते थे और भारत में उनका एजेंट आके पैसे दे जाता था। अगला क्वेश्चन है, with reference to above question number 32, can you provide name, address and phone number of the persons whom you used to call in Geneva? जेनेवा में जिसको फोन करते थे उसका नंबर बता सकते हैं, और जो भारत में पैसे देने आते थे उनका नंबर बता सकते हैं। तो ये कहता है, मैं मार्क विस्बेक को फोन करता था HSBC के, उनका फोन नंबर है +442078605089। मैं मिस कैरोलिन को फोन करता था जो कि HSBC जेनेवा की ब्रांच में ऑफिसर हैं, उनके फोन नंबर है +417925176653 +412270543117। और मैं सैलिन फिगली को फोन करता था जिनका नंबर है +4122705427 और ये मैं इनको फोन करता था, मेरे घर पे पैसा डिलीवर करा देते थे। मैं उनको कहता था, भाई जेनेवा के मेरे अकाउंट से इतने डॉलर निकलवा दो, वो उतने डॉलर बैंक में कम करा देते तो मेरे यहाँ पे घर पे रुपए भिजवा देते थे। ये तो बड़ा आसान है। SBI में अब अकाउंट क्यों खोलेंगे, अब स्विस बैंक में ही खोलने का फायदा है देश के सारे लोगों को। अगले पेज पे आते हैं, सबसे ऊपर, दिस इज द मनी आई रिसीव्ड इन इंडिया इन द डिनोमिनेशन ऑफ US dollars फ्रॉम माई HSBC बैंक जेनेवा अकाउंट थ्रू हवाला। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन हु डिलीवर्ड मनी। हर बार एक अलग आदमी पैसे देने आता था, फोन एक ही आदमी को करना पड़ता था जेनेवा में, लेकिन दिल्ली में डिलीवरी हर बार अलग आदमी करता था। वो अपना नाम भी नहीं बताता था और अपना फोन नंबर भी नहीं बताता था। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था। अगर आप परमिंदर सिंह कालरा जी का भी पढ़ेंगे, मैं सारा डिटेल में नहीं जा रहा, तो वो भी यही बताएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये है, HSBC वाले, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, अगर आपको स्विस बैंक खोलना है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, उनको फोन करिए, उनका आदमी आएगा, आपका दुबई में अकाउंट खुलवा देगा, शाम तक आपका वहां खुलवा देगा। आपको पैसे जमा कराने हैं तो आप यहाँ पे 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़, जितना 1000 करोड़ जितना कमा लिया आपने, वो आप उसको दे दीजिए और वो उतने डॉलर आपके वहां जमा हो जाएंगे। बहुत ईमानदारी से चलता है 2 नंबर का काम। और जितने पैसे आपको वहां से निकलवाने हैं आप उसको फोन कर दीजिए, उतने डॉलर वहां पे कम हो जाएंगे और यहाँ पे उतने डॉलर आपको डिलीवर करवा दिए जाएंगे। ये तरीका था। पर मजे की बात यह, इन 700 लोगों में से 100-125 लोगों के इनकम टैक्स की रेड हुई, बस छोटे छोटे लोगों के, जिनके 5 करोड़ थे, 7 करोड़ थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, गाजियाबाद में रहते थे, चोरी की थी उन लोगों ने। अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? बर्मन जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों के यहाँ रेड क्यों हुई, बाकियों के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई इनकम टैक्स की?
किस बेसिस पे? उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी साहब ने किस बेसिस पे तय किया कि इनके यहां रेड करवानी है और इनके यहां रेड नहीं करवानी? ये किस बेसिस पे तय हुआ? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन जवाब तो मांगेगा देश कि भाई कैसे आपने बाकी 600 लोगों को जो छोड़ दिया, वो किस बेसिस पे छोड़ा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने हमें बताया है कि जुलाई 2011 में जब ये जानकारी आई तो मुकेश अंबानी जी मिलने के लिए आए थे वित्त मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से, और उन्होंने आके निवेदन किया था कि जितना हमारे नाम पे पैसा खड़ा है हम टैक्स दे देंगे, रेड मत करवाना हमारे ऊपर। उन्होंने लिखा वी आर प्रिपेयर टू पे द टैक्स टू बाय पीस, शांति को खरीदने के लिए हम टैक्स देने को तैयार हैं। उन्होंने बताया जा रहा है, जो आप फिर से पेज नंबर 2 पे आएंगे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के नाम पे जो पैसा खड़ा है उसके ऊपर शायद टैक्स भर दिया गया है, लेकिन बाकी टैक्स भरा, मोटेक के ऊपर टैक्स नहीं भरा गया है, 2100 करोड़ रुपए टैक्स नहीं भरा गया है। बाकी का मुझे पता नहीं है कि टैक्स भरा गया है कि नहीं भरा गया है। एक मुद्दा उठता है, जैसे इन लोगों की जब रेड हुई इन तीनों के ऊपर, तीनों छोटे लोगों के ऊपर, इन्होंने बताया जी बैंक अकाउंट कैसे खुला, जी कोई आया था खोल गया। कैसे पैसा विड्रॉ करते हो जी, फोन कर देते हैं, वो वहां पे कर देते हो। तो इससे एक चीज साबित हुई, HSBC वाले इस देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, HSBC वाले हवाला कर रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की भी ऐसे स्टेटमेंट ली जाती, अगर उनके ऊपर रेड होती, तो उनको भी बताना पड़ता कि ये 100 करोड़ रुपया भारत से जेनेवा पहुंचा कैसे, कहां से पहुंचा, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पहुंचा या 100 करोड़ का कैश दिया था यहां पे, वहां जमा हो गया था, और ये ऑपरेट कैसे करते हैं बैंक अकाउंट? तो पता चलता कि अंबानी ब्रदर्स ने भी क्या हवाला कर रखा है, क्या वो भी हवाला में शामिल है? ये तो बहुत सीरियस बात है। अगर नरेश गोयल जी के यहां रेड होती और उनका स्टेटमेंट लिया जाता तो पता चलता कि उन्होंने भी हवाला कर रखा है क्या, वो कैसे ऑपरेट करते हैं अपने बैंक अकाउंट को। अगर डाबर वालों की यहां भी रेड होती, अगर बिड़ला वालों की यहां भी रेड होती, तो पता चलता ये पैसा कैसे विड्रॉ हो रहा है, कैसे यहां पे कैश दिया गया, कैसे हो रहा है, उन्होंने भी हवाला कर रखा है क्या? और अगर हवाला कर रखा है तो तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए इन सब लोगों को। यह मुद्दा उठता है, मन में आता है। और दूसरी बात यह उठती है कि इनसे पूरा का पूरा ये 100 करोड़ तो दिसंबर 2006 में था। अगर इन्होंने 100 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया, इसका मतलब इनका अकाउंट तो है। तो इनसे कहा जाए कि पूरे अकाउंट की कॉपी दीजिए, कब खुला था और आज तक क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, उस अकाउंट से किस किस को रिश्वत दी अभी तक, जितनी डेबिट एंट्रीज हैं उसके अंदर, वो सारी डेबिट एंट्रीज एक्सप्लेन करने को कहा जाए इनको। उसमें से तो खूब रिश्वत गई होगी, दूसरे अकाउंट्स का भी पता चलेगा। एक अकाउंट मिल गया तो उसमें से 20 अकाउंट और निकल के आएंगे। हम इनकम टैक्स वाले यही किया करते थे, एक आदमी मिल जाए तो उससे कई चेन बन जाती हैं। तो इनको अंबानी जी को बोला जाए कि भाई अपने पूरे अकाउंट की कॉपी दीजिए, नरेश गोयल जी को बोला जाए कि पूरे अकाउंट की कॉपी दीजिए, बिड़ला को, डाबर जी को, अनु टंडन को, संदीप टंडन को, इन सबको पूछना चाहिए कि भाई आप सारे अकाउंट की कॉपी दीजिए। तो पता चलेगा कि इसमें कितना पैसा आया, कहां से आया और कितना पैसा निकला और किस किस को रिश्वत दी गई। लेकिन भारत सरकार ये नहीं कर रही है। तो एक तो हम ये मांग करते हैं, भारत की जनता मांग करती है कि तुरंत इनकम टैक्स वालों की रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर, अनिल धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर, तीनों बर्मन ब्रदर्स के ऊपर, यशोवर्धन बिड़ला जी के ऊपर और नरेश गोयल जी के ऊपर तुरंत रेड की जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं और सबसे ईमानदार ऑफिसर्स को लगाया जाए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी खतरे में है। उसके ऊपर अभी आएंगे हम लोग। पूरा देश देख रहा है, अब देश ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है जो क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे देश के अंदर चल रहा है। इनको रेड किया जाए, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं और इनके जो बैंक खाते हैं, वो सारे बैंक खाते तब से लेके जब से खुले थे और आज तक वो सारे के सारे बैंक खाते इनको देने के लिए कहा जाए और एक एक एंट्री इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए। और अगर इनका हवाला का रूट या करप्शन एक्ट के अंदर ये पता चलता है तो इन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि इन 700 लोगों को बचाने के लिए प्रणब मुखर्जी साहब ने एक पूरी स्कीम बना ली थी। आप लोगों ने सुना था, पिछली बार चर्चा हो रही थी, VDIS आने वाली है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ स्कीम एक आने वाली है। सुना था, अखबारों में आ रहा था, चर्चा चल रही थी। वो इन 700 लोगों को बचाने के लिए था, पता चला है। एक सोचा था VDIS बनाते हैं, फिर सोचा VDIS बनाएंगे तो देश में हल्ला होगा, तो उन्होंने मिलकर वैसे ही VDIS दे दी इन लोगों को। इनको कहा कि तुम टैक्स भर दो और बाकी छोड़ो, बाकी कुछ नहीं, तुमको तंग नहीं करेंगे, ना तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस टैक्स भर दो। पता चला है कई लोगों ने टैक्स शायद भर दिया है इसके ऊपर। ये एक अखबार के अंदर रिपोर्ट आई थी, हमने इंटरनेट से निकाली है। ये इंडिया टुडे की वेबसाइट से हमने निकाली है। इसमें लिखा है IT डिपार्टमेंट हैज एग्रीड, ये 10 जुलाई की रिपोर्ट है। IT डिपार्टमेंट हैज एग्रीड टू हॉल्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स if the black money is brought back and the names of those on the black money holders list will not be disclosed। हम प्रणब मुखर्जी साहब से पूछना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा के अंदर आपके पास ये पावर है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं। मैं भी इनकम टैक्स के अंदर अधिकारी था। कौन सी धारा फाइनेंस मिनिस्टर को यह पावर देती है कि जो टैक्स की चोरी करे इस देश के अंदर उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से छुट्टी दे दी जाए। द रीजन बीइंग गिवन बिहाइंड द गवर्नमेंट मूव was that it has been convinced that the Swiss authorities were unlikely to part with the details of cash holders in their banks. They have told India that they would share data only if they were assured of a tax offense. The government also believes that not all money stored in Swiss banks is black money. सरकार को ऐसा लगता है कि ये सारा काला पैसा नहीं है। सरकार को सपने में आया कि ये सारा काला पैसा नहीं है, ऐसा लगता कैसे है? क्या सबूत है सरकार के पास? पैसा खाया कुछ लोगों ने सरकार के अंदर, इसलिए लगने लगा है, सपने आने लगे हैं कि सारा काला पैसा नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आज हमारे पास हैं, ये सारे पढ़ने के बाद में भाषा थोड़ी सी गलत, घिन आती है हमें भारत सरकार के ऊपर। गिरी हुई है हमारी भारत सरकार, घटिया है हमारी भारत सरकार, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है हमारी भारत सरकार, अपराध को बढ़ावा दे रही है हमारी भारत सरकार, अपराधियों को बचा रही है हमारी भारत सरकार। अभी आगे आएंगे, अभी बहुत बड़ा खतरा और है। ये जब खबर छपी अखबारों के अंदर, तो ये गुरुदास दासगुप्ता जी ने संसद में प्रश्न उठाया, वेदर द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड एन एमनेस्टी टू मोर देन 100 वेल्दी सिटीजन्स। सरकार ने कहा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री की हम कोई एमनेस्टी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, वेदर 565 करोड़ आर एलिज्ड टू हैव बीन डिपॉजिटेड बाय इंडियंस इन फ्रांस। क्या फ्रांस के अंदर भारतीयों ने 565 करोड़ रुपया जमा कराया है? इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। नो सर, हाउएवर इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ इंडियंस अब्रॉड हैव लेड टू डिटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ 565 करोड़। झूठ बोला सरकार ने संसद के अंदर। हमारी इंफॉर्मेशन बताती है जो CD मिली थी उसमें 6000 करोड़ रुपए के लोगों के नाम है, 700 लोगों के नाम है। संसद में झूठ बोला कि 565 करोड़ की हमें जानकारी मिली है। 3,500 करोड़ की तो इंफॉर्मेशन आज हम ही लोग दे रहे हैं आप लोगों को। टैक्सेस अमाउंटिंग टू 181 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड। शर्म आनी चाहिए, 6000 करोड़ रुपए में से आपको 181 करोड़ रुपए मिले 1.5 साल के बाद। इसका मतलब बाकी सबको छोड़ा जा रहा है। खूब सेटिंग चल रही है सरकार के अंदर, सब पैसा बना रहे हैं, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में वापस आना चाहिए काला पैसा। भारत में क्या होगा? भारत में दोबारा वापस जा रहा होगा। इन लोगों ने पैसे खा लिए इन लोगों से इनको बचाने के लिए, और फिर ये स्विस बैंक पहुंच गया पैसा। स्विस बैंक से पैसा आया और आने के बाद ये सारे मंत्रियों ने और संतरियों ने और इन्होंने लूट लिया पैसा और फिर वापस पहुंच गया। क्या फायदा हुआ? अब हम दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं। दूसरा मुद्दा है HSBC के बारे में। HSBC वाले क्या कर रहे हैं? आप में से किसी को अगर स्विस बैंक खोलना है, स्विस बैंक में अकाउंट खोलना है, तो आप फोन कीजिए, एक आदमी आएगा आपके पास, आप उसको कैश दीजिए, वो आपका अकाउंट शाम तक खुलवा देगा वहां पे स्विस बैंक में। और उसके बाद आप अगर चाहें तो उसको थोड़े दिन के बाद फोन करके बुलाइए। आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, उसको कैश दे दीजिए, उतने पैसे आपके वहां जमा हो गए।
आपको वहां से विड्रॉ करना है, आप उसको फोन कर दीजिए, उतने कैश आपके यहां डिलीवर हो जाते हैं। एचएसबीसी वाले हमारे देश के अंदर किडनैपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान में किसी व्यक्ति को भारत के अंदर आतंकवाद के लिए पैसा पहुंचाना है तो वो एचएसबीसी के रूट के थ्रू पहुंचा सकता है। वो एचएसबीसी वालों को फोन करेंगे, जिनेवा में आपका अकाउंट खुल जाएगा, और थोड़ी देर बाद फोन करके जिनेवा वालों को फोन करके कहेंगे कि इंडिया में इस आदमी को पैसा डिलीवर करा दीजिए। आतंकवाद के पैसे को बहुत आसानी से एचएसबीसी के इस रूट के जरिए आप इंडिया के अंदर ला सकते हैं, या इंडिया से पैसा बाहर ले जा सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार के 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, अब पकड़े जाने का डर है, इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी तो क्या होगा? तो आप एचएसबीसी वालों को फोन करिए, आपका जिनेवा में अकाउंट खोल देंगे, वो 1000 करोड़ रुपया वहां चला जाएगा, पकड़े नहीं जाएंगे, इनकम टैक्स वाले घूमते रहेंगे। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फिरौती को बढ़ावा दे रहे हैं। किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग करके पैसे कमा लिए, पैसे ले लिए, उसको अगर आपको ठिकाने लगाने हैं पैसे तो एचएसबीसी को फोन करिए, वो आपको पैसे ठिकाने लगा देगी। ड्रग्स का पैसा ये कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये यूएसए ने बोला है, यूएसए की रिपोर्ट्स हैं। यूएसए ने जुलाई के अंदर उनकी एग्जैक्टली जो मॉडस ऑपरेंडी मैंने बताया कि पैसा विदाउट ट्रांसफर, विदाउट मनी एक्चुअली मूविंग, द मनी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट द मनी फिजिकली मूविंग, उन लोगों ने रियलाइज किया, अमेरिका वालों ने, कि कुछ देशों के साथ एचएसबीसी वाले इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस तरह से एचएसबीसी वाले दे आर मेकिंग यूएस वल्नरेबल, जस्ट वल्नरेबल टू टेरर, ड्रग एंड इलिसिट मनी। साबित नहीं हुआ था कि टेरर के लिए इस्तेमाल हुआ, दे जस्ट सेड द यूएस वाज मेड वल्नरेबल, इंडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल। और उसमें अमेरिका की जांच में पता चला कि भारत के अंदर भी एचएसबीसी के ऑपरेशंस खतरा हैं। अमेरिका वालों ने भारत सरकार को लिखा कि आप ही जांच कराइए एचएसबीसी की, हमारे भारत में जांच बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। 1 महीने में भारत सरकार ने जांच पूरी करा के बोला कि हमें एचएसबीसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, सब ठीक ठाक है। एचएसबीसी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के अंदर। ये हमने डीएनए की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है डीएनए स्पेशल, यूनियन गवर्नमेंट गिव्स क्लीन चिट टू एचएसबीसी's इंडिया एम्प्लॉइज। The union government has given a clean chit to HSBC Bank saying that none of its activities raise alarm bells from India's point of view. Investigations into the working of the bank staff in the country following a report by US Senate's Permanent Subcommittee on Investigations last month. The bank's India staff was cleared after a preliminary report from the Financial Investigating Unit and the Reserve Bank of India sources said. ये झूठ बोला भारत सरकार ने। ये जो हम लोगों ने दिखाए हैं, भारत सरकार के पास ये स्टेटमेंट्स की कॉपी थी, जो स्टेटमेंट्स विक्रम धिरानी का स्टेटमेंट, प्रवीण सोनी का स्टेटमेंट, परमिंदर सिंह कालरा का स्टेटमेंट, जो ये कह रहे थे कि यहां पे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चला रहा है एचएसबीसी, ये भारत सरकार की फाइलों के अंदर थी, लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर परत डाल दी और अमेरिका को भी उन्होंने झूठ बोला कि एचएसबीसी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला रहा है। तो इससे यह साफ जाहिर है, अमेरिका कह रहा है कि एचएसबीसी के ऑपरेशंस भारत में आतंकवाद के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार कहती है नहीं नहीं एचएसबीसी ठीक है। तो या तो भारत सरकार बिल्कुल निकम्मी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता भारत सरकार निकम्मी है। भारत सरकार बिकी हुई है, और भारत सरकार, आज मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मनमोहन सिंह सरकार इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गई है। इस देश की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए मनमोहन सिंह सरकार, इस देश की हमारी प्रभुत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गई है। इसी तरह की जानकारी अमेरिका को 3 साल पहले मिली थी, 3-4 साल पहले, 2008-2009 में, जब ये एचएसबीसी वाले, यूबीएस वाले ये पकड़े गए अमेरिका के अंदर। और अमेरिका वालों को पता चला कि जैसे भारत का बहुत सारा स्विस बैंक का पैसा जमा है, ऐसे अमेरिका वालों का भी बहुत सारा स्विस बैंक में पैसा जमा है। तो उन्होंने यूबीएस बैंक, यूबीएस एक और स्विट्जरलैंड का बैंक है,
जैसे से HSBC जो है उसकी शाखा है स्विट्जरलैंड के अंदर, ऐसे यूबीएस भी एक स्विट्जरलैंड का बैंक है। यूबीएस वालों की पकड़ के गर्दन मरोड़ी उन्होंने कहा या तो सारे ऑपरेशन बंद कर देंगे तुम्हारे यहां पे अमेरिका में और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चला के जेल भिजवा देंगे, और नहीं तो सारे अमेरिकन की लिस्ट दो। और वो दौड़े दौड़े आए, सारे अमेरिकन की लिस्ट दे दी उन्होंने। पता होगा आप लोगों को, आप तो ज्यादा जानकार लोग, अमेरिका वालों के जितने स्विस बैंक में अकाउंट थे सारी लिस्ट यूबीएस बैंक ने और जितने दूसरे बैंक ने थे स्विट्जरलैंड ने, उन्होंने सारी लिस्ट उठा के इन लोगों को दे दी। इस वक्त एचएसबीसी बैंक फंसा हुआ है भारत सरकार की गर्दन, एचएसबीसी बैंक की गर्दन भारत सरकार के पास है। अगर भारत सरकार चाहे तो एचएसबीसी के ऑपरेशंस कल बंद किए जा सकते हैं देश के अंदर। यूबीएस के खिलाफ भी बहुत मटेरियल है सरकार के पास, हमें पता चला है, हमारे को हाथ नहीं लगा। यूबीएस के ऑपरेशंस बंद किए जा सकते हैं भारत सरकार के अंदर। उसके बाद उसके लिए अभी प्रशांत बात करेंगे कि यूबीएस के खिलाफ क्या मटेरियल है। इनके ऑपरेशन तुरंत बंद किए जा सकते हैं, इनके टॉप ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है और इनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, और इनको कहा जाए कि जितने भारतीयों की लिस्ट स्विस बैंकों के अंदर है वो सारी की सारी लिस्ट हमारे देश को मिलनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सारों के अकाउंट उसके अंदर है, वो सारे जेल जाएंगे। 2010 के अंदर अमेरिका की सरकार ने एक कानून पास किया, उसका नाम था फाटका, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये एक्ट ये कहता है अब कि अगर किसी भी फॉरेन बैंक को अमेरिका के अंदर कारोबार करना है तो उस फॉरेन बैंक के वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस के अंदर किसी भी अमेरिकन का अगर अकाउंट होगा तो उनको अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा कानून है, हम क्यों नहीं पास कर सकते? हम भी ऐसा कानून पास करें कि अगर भारत के अंदर किसी भी फॉरेन बैंक को अगर काम करना है तो उसकी किसी भी ब्रांच के अंदर पूरे दुनिया के अंदर अगर भारतीयों का अकाउंट होगा तो उनको भारत सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। पास नहीं करेंगे, लेकिन सारे मरेंगे, इनके सबके अकाउंट्स हैं उसके अंदर। तो हमारी मांग है आज भारत सरकार से, सबसे पहली मांग, एचएसबीसी के सबसे टॉप ऑफिसर्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारा यह मानना है कि जिस तरह के ऑपरेशंस वो भारत के अंदर कर रहे हैं, द वे दे हैव पुट इंडिया इज वल्नरेबल टू टेरर, ड्रग एंड करप्शन ऑफेंसेस, हमें यह लगता है कि इनके खिलाफ देशद्रोह और वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया इनके मुकदमे चलाए जा सकते हैं। एचएसबीसी के टॉप ऑफिसर्स के खिलाफ इन सारे कानून के अंदर मुकदमे चलाए जाएं। भारत के अंदर एचएसबीसी के सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड किया जाए तुरंत। जैसे अमेरिका के अंदर यूबीएस को सारे अकाउंट्स, यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों बैंक है स्विट्जरलैंड के, इन दोनों को बाध्य किया गया था कि वो सारी लिस्ट डिक्लेयर करें यूएस सिटीजन्स की। ऐसे ही एचएसबीसी को बाध्य किया जाए कि अगर उनको भारत में काम करना है आगे से तो उनको सारे वर्ल्ड वाइड उनकी जितनी ब्रांचेस हैं उनके अंदर जितने भारतीयों के अकाउंट्स हैं और या भारत से संबंधित कंपनियों के अकाउंट्स हैं, वो सारे अकाउंट्स उन लोगों को भारत सरकार को देने पड़ेंगे और भारत सरकार उनको पब्लिक करे। जो 700 लोगों की लिस्ट आई है, उन 700 लोगों में इंक्लूडिंग अंबानी ब्रदर्स, मिस्टर नरेश गोयल, मिस्टर बर्मन एंड बिड़लाज, उन सब के यहां इनकम टैक्स की रेड की जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड की जाए, उनसे सारे बैंक अकाउंट्स की कॉपीज मांगी जाए, एक एक एंट्री एक्सप्लेन करने को कहा जाए और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं, और अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा, एचएसबीसी के अंदर हमने नेट पे पता किया 32,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं भारत के अंदर एचएसबीसी के। मैं उन सब 32,000 एम्प्लॉइज से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि भारत आपका देश है, भारत हम सबका देश है। अगर एचएसबीसी भारत के अंदर सारे स्विस बैंक की डिटेल्स नहीं देता है तो मैं उन सारे एम्प्लॉइज से निवेदन करूंगा, नौकरी छोड़ दीजिए। आपको नौकरी बहुत लोग दे देंगे, अगर आप नौकरी छोड़ेंगे हम लोग अपील करेंगे इस देश के दूसरे बैंकों से कि आप नौकरी दीजिए। इस देश की जनता आपको साथ देगी, लेकिन देशभक्ति के लिए, देश के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये 32,000 एम्प्लॉइज एचएसबीसी में नौकरी छोड़ दें। कुछ दिनों के बाद हमारे पास शायद और इंफॉर्मेशन आएगी, ये जितना पैसा काला धन, आतंकवाद का पैसा, ड्रग का पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा, ये सारा स्विस बैंकों में जा रहा है। यूबीएस ने फैसिलिटी क्रिएट की हुई है, वो वहां पे आपके इस पैसे की एक फॉरेन एफआईआई बना देते हैं, उसकी एक कंपनी बना देते हैं वहां पे,
और फिर वो FII के रूट में ये सारा पैसा अंदर आता है, FDI के रूट में ये सारा पैसा अंदर आता है। ये सारा पैसा HSBC के रूट के थ्रू और दूसरे बैंकों के रूट के थ्रू बाहर जाता है हवाला से। क्राइम का पैसा, टैक्स इवेशन का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा बाहर जाता है और ये FII के जरिए अंदर आता है। और इसके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रिपोर्ट है, उसकी कॉपी हमें नहीं मिली, जो ये बताता है कि FII जो आ रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसका मेजर पोर्शन ये अपराध का पैसा है। ये फॉरेनर्स का पैसा नहीं है जो कहते हैं हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सारा का सारा पैसा नहीं, लेकिन काफी हद तक पैसा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये अंदर इसी तरह से आ रहा है।